अच्छा सेशन जा रहा है। पहले तो बहुत ही अच्छे आई थिंक मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मुझे लगा था कि मैं जैसा एमेच्योर पोएट हूँ वैसे ही एमेच्योर लोग होंगे, एमेच्योर आर्टिस्ट होंगे। बट विशाल ब्रदर, यू वर टू गुड। वन बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। बच्चे कुछ 6 लोग हैं मेरे बाद जो आने वाले हैं। यू विल ऑल्सो, स्पेशली आई एम वेटिंग फॉर द बीट बॉक्सिंग एंड द रैप। उसके जस्ट पहले आई एम गोइंग टू गिव यू सम इमर्सिव पोएट्री। आई डोंट कॉल देम पोएट्री, आई कॉल देम ख्याल्स। पोएट्री का एक रूप होता है, गज़ल होती है, छंद होता है, दोहा होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मुझे पता नहीं मैं जो लिखता हूँ, रामेंद्र भाई आपका भी, मुझे पता नहीं मैं जो लिखता हूँ वो है क्या, ठीक है। मैं उसको बोलता हूँ ख्याल। और ऐसे मैंने अभी 2 महीने पहले अपने इंस्टाग्राम पेज को भी बनाया है जिसका नाम है ख्याल ज़िंदगी, KHAYAAL_ज़िंदगी, फॉलो कर लेना। शुरू करेंगे एक कविता से जो बयां करती है कुछ मुश्किलों को। ऐसी मुश्किलें जो सबके साथ होती हैं, कभी पता चलती हैं कभी नहीं पता चलती, लेकिन उन मुश्किलों का असर जो होता है वो हम सबके ऊपर होता है। हम जो भी काम कर रहे हैं, जो भी हमारा मकसद है, जिस भी डायरेक्शन में हम जाना चाहते हैं, those मुश्किल्स always come in your way whether you realize it or not, okay? And they are the hardest to express. I have tried to express them with this poem called, or let's say ख्याल called क्यों मुश्किल है। क्यों मुश्किल है इतनी सी बात समझना, टूटे मन से ही सही 4 कदम तेरी ओर चला। क्यों मुश्किल? अगली पंक्ति है कि तिजारत की शिकस्त में, तिजारत यानी कि एक्सचेंज, यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ हार्ट। तिजारत की शिकस्त में यूं बेवजह उगलना, निकलकर गलियों से तेरी गुमनाम कहकों में पलना। क्यों मुश्किल है? क्यों मुश्किल है? और कभी कभी होता है, लक्ष्य ने बात की कि ब्रेकअप होता है, कुछ पॉलिटिक्स होता है। जब मोहब्बत में पॉलिटिक्स घुसता है तो क्या होता है, अगली पंक्ति में सुनिएगा। मोहब्बत की सियासत से बेकसूर, आशिक हमेशा बेकसूर होता है। मोहब्बत की सियासत से बेकसूर आशिक का बचना, छुड़ाकर हाथ तेरे हाथों से अकेले रास्तों पर चलना। क्यों मुश्किल? क्यों मुश्किल है? इस ख्याल का आखिरी 4 पंक्ति है, बुझाकर दिए तेरे नूर की खातिर, बुझाकर दिए तेरे नूर की खातिर, अंधेरों में फिर से चमकना, तेरे आगोश में सिमटने फिर से वैसे ही तरसना। क्यों मुश्किल? तो ये तो बात हो गई मुश्किल, लेकिन बहुत सारे मुश्किलों को क्रॉस करते हुए भी कहीं ना कहीं हम पहुंच जाते हैं, किसी न किसी एक पड़ाव पे पहुंच जाते हैं। हमारे जर्नी का आखिरी पड़ाव आ ही जाता है। आप सबने एक फिल्म या तो देखी होगी या सुनी होगी उसकी कहानी, जिसमें है धनुष, सोनम कपूर और अभय देओल। गेसेस? ब्यूटीफुल मूवी, राइट? बनारस की गलियों की लव स्टोरी। उस मूवी में 5 मेन कैरेक्टर हैं, जोया, कुंदन, जसजीत, बिंदिया, मुरारी। कहानी क्या है? 3 कहानियां हैं उसमें। एक कहानी है जोया और कुंदन की, एक कहानी है जोया और जसजीत की, और एक कहानी है बिंदिया और कुंदन की। पॉइंट, तीनों ही अधूरे हैं। उस मूवी के आखिरी में तीनों ही कहानियां अधूरी हैं। और मूवी के अंत में द क्लाइमैक्स सीन, कुंदन को गोली लगी होती है, कुंदन हॉस्पिटल में मर गया है या जिंदा है पता नहीं, थोड़ा सा जिंदा है काइंड ऑफ सिचुएशन, और जोया बैठी उसकी साइड में। कुंदन का मोनोलॉग आता है कि मेरे सीने की आग या तो मुझे जिंदा कर सकती है या मुझे मार सकती है, लेकिन अब साला मूड नहीं है फिर से उठने को, फिर से दिल लगाने को, फिर से दिल तोड़ने। मैं ये सोचता हूँ कि कुंदन की वो दशा क्यों हुई थी, क्योंकि कुंदन एक्सप्रेस्ड इन
Kundan expressed when he was in 10th. Kundan expressed when he went intermediate, when he went to college. College के बाद भी Kundan kept expressing and Zoya kept rejecting. Zoya wanted something else. I reimagine this. What if Kundan would have never expressed? If he would have suppressed, would Kundan have suffered like that? But that's not it. Kundan would have suffered in a different way. So when you suppress something, there is an outcome of that also. There is a ill impact of that also. But still, let's imagine कि Kundan did not express. Okay? Kundan ने दबा दिया अपना प्रेम और कुंदन फिर से अपना जीवन पूरा बिता चुका है. कुंदन फिर से अपने घर बैठते हैं. क्या ख्याल होगा उस समय उसके बाद जो पहले था कि अब मूड नहीं है दिल तोड़वाने को, दिल लगाने को, लेकिन फिर से उठेंगे बनारस किसी गलियों में. तो अगला जो ख्याल है उसका नाम है दबा हुआ प्रेम. अगर कुंदन ने प्रेम को एक्सप्रेस ना किया होता, दबा हुआ प्रेम, तो कैसा भाव निकल के आता वहाँ पे. सुनते हैं. पूरी तवज्जो चाहूँगा, फुल फोकस. बहुत दिनों बाद जब निपट अकेले हम होंगे, बहुत दिनों बाद जब निपट अकेले हम होंगे, जब सारे गीत गजलें बेदम होंगे, तब चुपके से हृदय की अधखुली खिड़की से व्याकुल होकर जागेगा दबा हुआ. जब सांसें मध्यम होंगी, जब गला गूंजने आएगा, जब दर्पण में अपना चेहरा धुंधलाएगा, जब कभी बातों में तुम्हारा नाम कोई दोहराएगा, जब तेज पछुआ पवन कोई संगली महक लेकर आएगा, तब चुपके से हृदय की अधखुली खिड़की से व्याकुल होकर जागेगा. When do we need love? When do we seek love the most? When there is the opposite of love, when there is hatred, when there is धोखेबाजी, when there is everything going wrong, that's the moment you seek love the most. You don't realize it, but you need it. All the wars, all the hatred. So अगला ख्याल है कि जब नफरत की लौ झुलसाएगी और विनम्रता दम तोड़ जाएगी. जब नफरत की लौ झुलसाएगी और विनम्रता दम तोड़ जाएगी, जब कोई शख्स तोहफा लिए घर की दहलीज तक आएगा, जब कोई मीठी गाड़ी से हमें झूठ मूठ फुसलाएगा, तब चुपके से हृदय की अधखुली खिड़की से व्याकुल होकर जाके ये प्रेम का अंतिम पड़ाव है. आगे 8 पंक्तियां हैं. अंतिम पड़ाव है और अंतिम पड़ाव के बाद का पड़ाव है जो कुंदन ने आखिरी में कहा था. अगर आपको लास्ट सीन याद होगा, एडल्ट कुंदन इज वॉकिंग एंड यंग कुंदन दे आर क्रॉसिंग द पाथ एंड दे आर लुकिंग एट ईच अदर. दैट्स द अंतिम पड़ाव के बाद वाला पड़ाव. बट अंतिम पड़ाव क्या था? कुंदन lying on his deathbed and still talking about what he would have done, what would have gone right. तो अगली पंक्ति है, अगला ख्याल है उस आखिरी पड़ाव का. जब मरण शया मीन्स द डेथबेड, जब मरण शया पर लेटे हुए जीवन का साया छूटेगा, जब उन्नीदी आंखें मूंदने से दिव्य स्वप्न का भांडा फूटेगा, जब उन्नीदी आंखें मूंदने से दिव्य स्वप्न यानी द दिव्य स्वप्न ऑफ लाइफ, जब उन्नीदी आंखें मूंदने से दिव्य स्वप्न का भांडा फूटेगा, जब ध्वनियों की गंजन रुक जाएगी और हृदय खुद शिथिल पड़ जाएगा, तब भी हृदय की उसी अधखुली खिड़की से व्याकुल होकर झांकेगा. आखिरी पड़ाव के बाद वाला पड़ाव, when everything is over and now you hope for the next attempt, next life, sometime, somewhere. हाँ, दबा हुआ तुम्हारा प्रेम जब फिर किसी बालक के हृदय में, किसी अनजान शहर की गली में जब वही गाना आएगा, तब फिर
कैसे, हृदय की अधखुली खिड़की से, या फिर झोंके